अर्नेस्ट चे गवेरा इस चैनल ने सवाल पूछा है कि सत्य यानी क्या। सत्य यानी सत्य, ट्रुथ, सच्चाई। एक अंतिम सत्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। यानी पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य को ढूंढना, इसका मतलब सच को ढूंढना, सत्य को ढूंढना, जो अंतिम सत्य जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा गया। ऐसा जो कोई इस दुनिया में एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको ढूंढना, और फिर एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी क्या, तो ईश्वर, उसको ढूंढना। इस ढंग की कल्पना कर कर कई हजारों सालों से धर्म काम करते आए हैं, कोशिश करते आए हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज हमको नहीं मिली। यानी ये मान्यता थी कि जिन लोगों को रियलाइजेशन होता है, एनलाइटनमेंट होता है, यानी साक्षात्कार होता है, उन लोगों को एब्सोल्यूट ट्रूथ का पता चलता है, उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ का दर्शन होता है। यह मान्यता सभी धर्मों में है, इसके लिए कोई धर्म अपवाद नहीं। हम कम से कम जो धर्म संस्थापक है उन सबको एनलाइटनमेंट हुआ था ऐसा मानते हैं। यह भी मान्यता है, यह भी धारणा है। अब सब लोगों को अगर एनलाइटनमेंट हुआ है, एनलाइटनमेंट यानी साक्षात्कार हुआ है, तो सभी धर्मों के संस्थापकों का एब्सोल्यूट ट्रूथ एक चाहिए, लेकिन वो एक नहीं है। हर एक ने अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ को अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। उन्होंने इस ढंग से अलग से डिस्क्रिप्शन किया है। थोड़ा बहुत मेल खाता है, कुछ बातें मेल नहीं खाती है। यानी साक्षात्कार के जरिए हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ पता चलता है। ये जो मान्यता थी, जब लोग केवल एक ही धर्म का विचार करते थे, एक ही धर्म के दायरे में रहते थे, तब उनको लगता था कि यह 100% सच है। लेकिन जैसी जैसी ज्ञान की शाखाएं धर्म के बाहर आई, धर्म इस विषय का अलग अलग ज्ञान की शाखाओं में अभ्यास होने लग गया, तब सभी धर्मों की क्या मान्यता है एक दूसरे के साथ में उसका कंपैरेटिव स्टडी होता गया, और उसमें से यह पता चला कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं प्राप्त होता है। होता तो सबका एक होता। इसलिए साक्षात्कार के जरिए एब्सोल्यूट ट्रूथ का पता चलता है। ये जो मान्यता है उसको कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, साइंटिफिक आधार नहीं है। अब रहा आपके और मेरे जीवन का ट्रूथ, सत्य, जो भी घटित होता है। अब इसमें 100% सच्चाई क्या है, इसके बारे में हमेशा बहस होते आई है। क्योंकि मैं जो देखता हूं, मेरी आंखें, मेरे 5 इंद्रिय जो ग्रहण करते हैं, किसी चीज को जानते हैं, उन पर मेरे विचारों का, मेरी धारणाओं का बहुत परिणाम होता है। मैं अपने धारणाओं के दृष्टिकोण से वहां देखता हूं, और इसलिए जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं वो मेरी धारणाओं के, विचारों के आधार पर मैं समझ लेता हूं, जिसको हम परसेप्शन ऐसा कहते हैं। यानी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम समझते हैं वो हो गया एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है हमारे ब्रेन में जाकर जब बैठता है, रिकॉर्ड होता है, उसका रूपांतरण होता है परसेप्शन, जो हमारी धारणाओं के आधार पर, विचारों के आधार पर हम उसको स्वीकारते हैं। तो ये एक्सपीरियंस और परसेप्शन, इसमें बहुत फर्क हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मुस्लिम वातावरण में बचपन से बड़े हो, आपके लिए गाय एक खाने का ही प्राणी है। गाय का दूध भी आप पीते हो और गाय का मांस भी आप खाते हो। यह बचपन से आपकी धारणा है, विचार है, मानसिकता है।
ऐसा व्यक्ति जब किसी गाय को कसाई काटते हुए देखेगा तो उसे कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये सत्य है, सामने गाय काटी जा रही है, वो देख रहा है, लेकिन उसे इसका कोई विपरीत परिणाम उसके मन पर नहीं होने वाला है। ठीक है, कसाई ने गाय बिकत लाई है, वो काट रहा है, उसका मांस बेचेगा, जिनको लगता है वो लेके जाएंगे, खाएंगे। इतनी एक साधारण कृति कर कर उसकी तरफ वो देखेगा। यही यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बचपन से गाय को बहुत पवित्र मानता है, गाय की हत्या यानी ब्राह्मण हत्या और बहुत बड़ी हत्या ऐसा मानता है, गाय की हत्या बहुत गंभीर हत्या ऐसा मानता है। ये संस्कार उस पर हुए। वह व्यक्ति जब कोई कसाई गाय को काट रहा है ये देखेगा तो गाय को काट रहा है, ये सत्य तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन दोनों ने जो अर्थ अपने मन में उसका ग्रहण किया उसके साथ में अपने विचारों के और धारणाओं के आधार पर, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। अब दोनों का सत्य अलग अलग हो गया। दूसरे के लिए यह सत्य बहुत गंभीर हो गया, पहले के लिए रोज की रोजमर्रा की बात है। तो इसके बारे में फिलॉसफी में, अध्यात्म में, सभी धर्मों में बहुत बहस होते रही, ये ट्रूथ क्या है। फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि हर ट्रूथ रिलेटिव होता है, क्योंकि ये ट्रूथ का अनुभव लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसके विचारों का, उसकी धारणाओं का उस पर परिणाम होता है। वो तटस्थ होकर, 100% तटस्थ होकर उस ट्रूथ को स्वीकार नहीं सकता है। इसलिए हर जो ट्रूथ होता है वो रिलेटिव होता है। एक के दृष्टि से जो उसने अनुभव किया उसका मतलब कुछ और हो सकता है, दूसरे के दृष्टि से उसने जो कुछ अनुभव किया, सेम थिंग अनुभव की, उसका मतलब कुछ और हो सकता है। और इस ढंग से ट्रूथ रिलेटिव होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। इस ढंग की धारणाएं जब अभ्यास के आधार पर बढ़ते गई, जीवन के अनुभव के आधार पर बढ़ते गई, यानी हमारी सोशियोलॉजी का अभ्यास बढ़ते गया, परसेप्शन अलग कैसे होते हैं इसका अभ्यास बढ़ते गया, उसके आधार पर ऐसा कोई तो भी सच इंसान ढूंढने का प्रयास करने लगा कि जो सबके लिए एक ही होगा, एब्सोल्यूट होगा, वो रिलेटिव नहीं होगा, उस पर देखने वाले का, अनुभव लेने वाले का परिणाम नहीं होगा, या फिर देखने वाला अनुभव लेने वाले के अनुसार उसका अर्थ बदलेगा नहीं। ऐसे ट्रुथ के पीछे लगते रहे और कई धर्मों ने कहा है कि हम सत्य की खोज करते हैं और सत्य की खोज करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। इस ढंग से इंसान, धार्मिक इंसान, आध्यात्मिक इंसान एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज करते रहा। और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज़ होती नहीं, ये आज हमारे ध्यान में आया है। ट्रूथ होता है लेकिन रिलेटिव होता है, ये भी फैक्ट है। उन पर हमारी धारणाओं का, हमारे विचारों का, हमने जो बचपन से संस्कार प्राप्त किए उसका परिणाम होता है, ये भी फैक्ट है। ट्रूथ बायस हो सकता है, ये भी फैक्ट है। इसके बावजूद एक तटस्थता से उस ट्रूथ को हमने जांचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए। ये प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया कर विकसित हुई। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक मेथड अमल में लाने वाला इंसान भी अपने विचारों से प्रभावित होता है, अपनी धारणाओं से प्रभावित होता है, अपने संस्कारों से प्रभावित होता ही है। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई वो चीज को जांचेगा, उसकी सच्चाई जांचेगा, उस सच्चाई के तह तक पहुंचने का प्रयास करेगा, नेचर में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा तटस्थ होकर इस चीज को जांचने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो आज के जमाने में मुझे कहना पड़ेगा कि साइंटिफिक मेथड के जरिए, साइंटिफिक मेथड के द्वारा जांचने के बाद जो हाथ में मुझे मिलता है वो ट्रूथ है, और वो ज्यादा से ज्यादा प्योर ट्रूथ है। उसमें उस साइंटिस्ट के, ठीक है, उसने जांच की, वो एक निष्कर्ष तक आया,
एक हाइपोथेसिस उसने सामने रखा, तो वही विज्ञान खत्म नहीं हो जाता ना। ये हाइपोथेसिस अ साइंटिस्ट ने सामने रखा है, उसको ब जांचता है, उसको क जांचता है, उसको ड जांचता है। ब की, क की, ड की धारणाएं अलग होती है, विचार अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, फिर भी वो तटस्थता से उसको जांचने की कोशिश करता है, साइंटिफिक मेथड का उपयोग करने की कोशिश करता है। और फिर केवल ABCD नहीं है, EFGH, सब के सब साइंटिस्ट उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में जांच रहे हैं, और उसके भी आधार पर अगर हमें वही हाइपोथेसिस मिलता है, उसके आधार पर हम थियरी रखते हैं, और फिर वो थियरी पूरे दुनिया में हर व्यक्ति ने जांचने के बाद भी उसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलता है, हर वक्त वही प्रूव होती है, तो उसको हम प्रूव्ड थियरी कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। यानी आप अगर मुझे पूछो तो जिसको हम अध्यात्म में ढूंढ रहे थे, एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी क्या, उस एब्सोल्यूट ट्रूथ का हम शोध ले रहे थे, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उसको प्राप्त करना, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है, ऐसा हम मानते थे। वही बात आज के विज्ञान ने हमारे सामने बहुत बहुत ही आसानी से सामने रखी है। आज हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर जो भी हमको नेचर के बारे में सत्य मिलता है, यानी वैज्ञानिक नियम मिलता है, थियरी मिलती है, वो ट्रुथ है। उसमें हमारे बायस नहीं होते, उसमें हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार होने के बावजूद उससे वो प्रभावित नहीं होता है। उसको हम विज्ञान का नियम कहते हैं, थियरी कहते हैं। ये विज्ञान की थियरी साइंटिफिक मेथड के जरिए हमें जो मिलती है, उसको आज के ज़माने में हमने ट्रूथ कहना चाहिए। और उसको हम ट्रूथ कहेंगे तो जो धारणा हजारों सालों से इंसान लेकर चलते आया सच ढूंढने की, वो धारणा तक हम पहुंच पाते हैं। अब इसको हम एब्सोल्यूट ट्रूथ कहेंगे क्या? मैं इसको एब्सोल्यूट ट्रूथ ये शब्द का उपयोग करना नहीं चाहिए ऐसा बोलूंगा। ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ नहीं है, निरपेक्ष ट्रूथ है, मैक्सिमम तटस्थ ट्रूथ है। हर एक को ये ट्रूथ ऐसा ही दिखने वाला ऐसा ट्रूथ है, लेकिन फिर भी उसके लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ ये शब्द का उपयोग करने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ये जो ट्रूथ के बारे में आपने सवाल पूछा, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत गहन सवाल है। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इतनी गहन बात, इतनी महत्व की बात, जिसके ऊपर इतने सालों तक चर्चा होते आई है, वो इतने आसानी से 5-7 मिनट में रख दिया आपके सामने, तो शायद आपको ये भी लगेगा कि इतनी आसान बात है ये। सही में इतनी ही आसान बात है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।